99% मान के चलो कि आता है लगभग पेपर में। ये वाला आपका श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोनों पर ध्यान से देखिए। अब इन दोनों में चाहे एक कह लीजिए कि स्वाभिमानी व्यक्ति के स्वाभिमान के विषय में संकेत किया गया है, या फिर ये कह लीजिए कि सोने के बारे में संकेत किया गया है। सोना, शायद हम लोग ये जानते हैं कि सोना सबसे महंगा बिकता है। हीरे को छोड़ दीजिए, चांदी और सोना में देखा जाए तो सोना सबसे महंगा बिकता है। तो इसमें सोने के माध्यम से एक सज्जन, एक श्रेष्ठ व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताया गया। कहते हैं जैसे सोना बड़ा महंगा होता है, तो सोने का विचार है कि हम महंगे भी हैं, परंतु हमको लोग तोलते हैं तो रत्ती से तोलते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम इससे तोलते हैं। कह रहे इतने महंगे हैं हम, वो हमारी तुलना, हमको तोलना रत्ती से, तो सोने को बड़ा कष्ट होता है। कैसे? जैसे एक कोई बुद्धिमान आदमी हो, बड़ा ज्ञानी हो, सज्जन हो, और उसको कह दिया जाए कि तुम तो यार बड़े मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, तो उस आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? उस आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी कि बताओ हम इतना पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तमाम लोगों की समस्या का हल हमारे पास है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमको मूर्ख कहते हैं। तो उस आदमी के स्वाभिमान को बड़ा कष्ट पहुंचता है। वही हाल इस सोने पे। वो सोना क्या कहता है कि ना माने नहीं, ताड़नाथ, ताड़नाथ माने पीटे जाने पर, पीटे जाने पर। सोनार बनाते समय जब सोने को आकार देने लगता है तो उसके पास कुछ पीटने की व्यवस्था होती है, छोटी छोटी हथौड़ी टाइप में, तो उसको पीट पीट करके उसको एक आकार देता है। तो वही सोना कहता है कि ना वही ताड़नाथ, ताड़नाथ माने पीटे जाने पर। और उसके बाद तपनाद, तपनाद माने जलाने पर, तपनाद माने जलाने पर। और वहीन मध्य, वहीन मध्य का मतलब आग के बीच में, वहीन मध्य माने आग के बीच। विक्रयात माने बेचने पर, विक्रयात माने बेचने पर। क्लेश मानो माने कष्ट होना, क्लेश मानो माने कष्ट होना। और उसके बाद यहां लिखा हुआ अहम, अहम माने मैं, और आसिम माने हूं, आसिम माने हूं। तो वो सोना, फिर से देखिए, वो सोना कहता है कि ना वही ताड़नाथ, ना तो मुझे पीटे जाने पर, तपनाथ वहीन मध्य, और अग्नि के बीच में जलाए जाने पर। सोना कहते हैं जब सोनार जब हमको पीटता है, हमको आकार देता है, तो हमको उतना कष्ट नहीं होता है। वही सोनार जब हमको अग्नि के बीच में जलाता है तब भी हमको बहुत बड़ा कष्ट नहीं होता है। और ना वही विक्रयात, ना मुझे बेचे जाने पर क्लेश मानो माने दुखी होता हूँ या कष्ट होता है। अहम माने मुझे और अस माने हूँ। तो यहाँ कष्ट कह लीजिए या कह लीजिए दुखी होना, दुखी होना। समझ रहे हो? फिर से एक बार देख लो। वो सोना कहता है कि ना वही ताड़नाथ, ना तो जब मैं पीटा जाता हूँ, तपनाद वही मध्य, और जब अग्नि के बीच में मैं जलाया जाता हूँ, ना वही विक्रयात, और ना मुझे बेचे जाने पर, मुझे कह लीजिए मैं, या जब मैं बेचा जाता हूँ तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता है या मैं दुखी नहीं होता। ठीक, मिटा दे ऊपर वाला थोड़ा, समझ गए तो मिटा देंगे।
फिर उसके आगे वो कहता है कि स्वर्ण माने सोना, में माने मुझे, मुख्य दुखम माने मुख्य दुख, उसका मुख्य दुख क्या है। तद एकम, तद माने वह और एकम माने एक, मुझे मुख्य दुख तो केवल वो एक है। यह तो माने होता है जो कि मां माने मुझको, जो कि मुझको, जना का मतलब होता है लोग, जना माने लोग, गुंजया एक तोलने का एक मापक होता है, जिससे सोनार लोग सोने को तोलते हैं, उसको रत्ती कहा जाता है। तो गुंजया माने रत्ती या कौड़ी कह लीजिए, और तोलयंत्र माने तोला जाता हूं। कहे जब वो सोना कहता है मैं स्वर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मेरा मुख्य दुख तो केवल एक है। वो क्या है? यह तो जो कि माम जना, मुझको लोग, बंद कर दो, मुझको लोग गुंजया तोलयन, रत्ती से तोलते हैं। जैसे एक बुद्धिमान आदमी वो कहता है कि हमको कोई दो बातें कह ले, डांट ले, फटकार ले, जरूरत पड़े तो दो चट्टा मार ले, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति क्या कहता है कि हमको मूर्ख घोषित ना किया जाए, हमको बेकार प्राणी घोषित ना किया जाए। जब हमको मूर्ख बेकार प्राणी घोषित किया जाता है तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। समझ गए इसको? yes. आगे देखो, अब इस श्लोक में एक भंवरे के बारे में बताया गया। भंवरा वैसे आप सब जानते हैं कि भंवरा बड़ा आलसी होता है, भंवरा बड़ा आलसी होता है। वो कमल के फूल के ऊपर जब पहुंच जाता है तो पूरे समय वो केवल कमल के रस को चखता है, रस को पीता है, उसी में आलसी हो जाता है, उसी में मदमस्त सोता रहता है। तो एक बार एक भंवरा, संध्या वेला हो गई थी, एक भंवरा सोच रहा था कि क्या करना है। अभी धीरे धीरे रात हो ही गई है, धीरे धीरे रात बीत जाएगी, फिर सुबह होगा, सूरज निकलेगा, कमल फिर से खिलेगा। यही बातें वो भंवरा अपने मन में सोच रहा था। उसी बीच स्नान करने के लिए आए हुए हाथी दल कमल के फूल को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो भंवरा सोच क्या रहा था? रात्रि गमिष्यत माने रात जाएगी। वो सोच रहा था रात जाएगी। इसमें भविष्य काल के विषय में बताया गया है, लिट प्रकार का प्रयोग किया गया है। रात्र जाएगी, भविष्यत माने होगी, सुप्रभातम माने सुंदर सुबह, सुप्रभातम सुंदर सुबह होगी। भास्वान उद्देश्यते माने सूर्य खिलेगा, सूर्य निकलेगा या खिलेगा, सूर्य निकलेगा। भास्वान उद्देश्यते सूर्य निकलेगा। हसिष्यते हंसेंगे या खिलेंगे, हसिष्यत हंसेंगे या खिलेंगे। कौन? पंकजाली माने कमल खिलेगा। वो भंवरा सोच रहा था रात्रि गमिष्यत, रात्रि जाएगी, भविष्य सुप्रभातम सुंदर सुबह होगी। भास्वान उद्देश्यते सूर्य निकलेगा, हसिष्यत पंकजाली और कमल
विकसित होंगे, कमल खिलेंगे। इथम माने ऐसा, इथम माने ऐसा, विचिंतयत माने सोच रहा था, सोच रहा था, ऐसा सोच रहा था। कोषगते, कोषगते माने पंखुड़ियों के बीच में, पंखुड़ियों के बीच में। पंखुड़ियों के बीच में। द्विरेफे माने भंवरा, द्विरेफे माने भंवरा। इथम विचिंतयति कोषगते द्विरेफे। इथम माने ऐसा, विचिंतन माने सोच रहा था, कोषगते माने कमल की पंखुड़ियों के बीच में, द्विरेफे माने भंवरा, कमल की पंखुड़ियों के बीच में भंवरा ऐसा सोच रहा था। ठीक। हा हंत हंत, हा हंत हंत का मतलब होता है बड़े दुख की बात है। हा हंत हंत बड़े दुख की बात। नलनी, नलनी माने कमलनी, कमलनी दल को, कमलनी दल को। गज माने हाथी, उजहारा माने उखाड़ना, गजहारा माने उखाड़ना। अरे बड़े कष्ट की बात है। नलनी गज, नलनी माने उस कमलनी दल को, कमल के समूह को। गज उजहारा, हाथी उखाड़ के फेंक देते हैं। देखो